हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। और न्यू टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो बेंजीन होता है यानी अरेंस जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से वो स्टेबल होते हैं। आपने जनरली पढ़ा है कि हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं कि वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बट जो हमारे अरेंस हैं ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और वो इजीली डिलोकलाइज कर जाते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ना कि एडिशन रिएक्शन होता है। तो आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में जो हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का, कि किस तरीके से बेंजीन स्ट्रक्चर वो फॉर्म्ड होता है, एंड साथ में किस तरीके से रेजोनेंस जो हाइब्रिड है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि हाउ बेंजीन इज स्टेबलाइज्ड and from how we can explain by the structure that how can it is stable। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी फाउंड आउट दैट कि अरेंस आर, जो अरेंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इजीली किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जब बात की जाए कि मोस्टली आपने देखा होगा कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। बट ये एडिशन रिएक्शन शो ना करके कौन सी रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि अरेंस आर अंडरगोज mainly substitution reaction in contrast to unsaturated hydrocarbon। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास C6H6 है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई Br2 के साथ। किसके साथ, Br2 के साथ, या FeBr3 के साथ। ठीक है, एक सेम रिएक्शन है, मैंने Br2 के साथ रिएक्शन कराया और CCl4 की प्रेजेंस में करवाई। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, C6H5Br, और आपका दूसरा जो Br था हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट कभी भी आपका प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा C6H6Br3, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, एडिशन, जो कि हमारे अरेंस शो नहीं करते। आगे बात समझें। तो जो इसकी स्टेबिलिटी है, stability of benzene is explained on the basis of resonance as well as its orbital स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पे, या तो रेजोनेंस के बेसिस पे
या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसकी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब कैसे? सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, जो बेंजीन की स्टेबिलिटी थी वो किसके ऊपर बेस्ड है कि रेजोनेंस या फिर उसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। तो अब ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस है, जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले दिया था केकुले ने, केकुले, ठीक है, इन 1865, ठीक है। उसने रिंग स्ट्रक्चर दिया था, क्या दिया था? रिंग स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। और उसी के बेसिस पे उसने पोजीशन दिखाई थी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, और उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो इसने कहा था कि डबल बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन, डबल बॉन्ड कीप्स ऑन changing their positions and called resonance। अब सिंपली जो हम रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं उसमें क्या डिफाइन करते हैं, जब पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं शो कर सकता तो उसके लिए हमें दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है और जो बाकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके, तो उसको लिए हम क्या बोलते हैं? उसको रेजोनेंस। तो केकुले ने क्या किया था, इसके स्ट्रक्चर्स बनाए थे। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से थे, केकुले के स्ट्रक्चर्स थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि बेंजीन है हमारे पास, ठीक है। अब इस तरीके से ये दूसरा है एक। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट में लगा दिया, यहाँ पे कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रिपल एरो के साथ इन्होंने क्या बना दिया, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया, या फिर इसको दूसरा और क्या कह सकते हैं, इस तरीके से, और इसमें बीच में क्या कर दिया? सर्कल। इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है उसके लिए फॉलोइंग फैक्ट्स हैं। क्या क्या फैक्ट्स हैं कि जो हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है हमारी 139 पिकोमीटर। कितनी होती है? 139 पिकोमीटर। और जो इंटरमीडिएट जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के बीच में, जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है, उनके बीच में लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। ओके। दूसरी चीज़ क्या है, इनमें जो रेजोनेंस जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई का मतलब जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका बहुत बड़ा एरिया है और उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए उनको बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। तो उसको बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस एनर्जी, जो इसको स्टेबलाइज करवा देती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम उसके रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले केकुले था, उसने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था क्लोज, इसने एक्सप्लेन किया था इसी का स्ट्रक्चर। इसने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, इसने कुछ इस तरीके से बना दिया था इसका स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बियर्स। ठीक है, इसने कुछ अलग ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था, इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था।
बट जो आज तक वैलिड है वो किसका है, केकुले का ही वैलिड है। ओके, इसके बाद है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहा गया है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और आपको पता है बेंजीन है, बेंजीन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन हो गया। तो इसके लिए हम जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2। तो जितने भी कार्बन हो सारे क्या कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसमें से एक ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल रिमेंस हम कह सकते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एक ऑर्बिटल कैसे रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो 3 आर हाइब्रिडाइज्ड एंड 2 आर ओवरलैप विद ईच अदर इन ए डिफरेंट मैनर्स। तो हमारे पास बेंजीन है, तो इसमें क्या है, इस तरीके से हाइब्रिडाइज होते हैं सारे। ये p ऑर्बिटल है और इन सब के साथ क्या लगा होता है, एक हाइड्रोजन लगे होते हैं सब के साथ। ठीक है, टोटल 6 हाइड्रोजन होते हैं, इस तरीके से ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। और किस तरीके से, एक और चीज़ है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रोजिनेशन की। क्या है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज when 1 mole of an unsaturated hydrocarbon is hydrogenated। यानी एक मोल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के हैं वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा, एक तो स्टेबिलिटी के बारे में, एक बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।